अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ अहम चीज़ें हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या हैं? वो है हमारे पास यूनिट हैं। ठीक है, कुछ यूनिट हैं और इनके लिए कुछ अलग से यूनिट होते हैं, क्योंकि ये यूनिट नहीं होते, ये डायमेंशन होती हैं। अब तक हम जितने भी पढ़ते आए हैं वो यूनिट हैं, और यूनिट और डायमेंशन में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क बहुत ही थोड़ा सा है। देखिए, अब यूनिट क्या होता है? जैसे टाइम का यूनिट है सेकेंड, और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। ठीक है, ये तो हमारे हैं यूनिट, मतलब हम इसमें चीज़ों को तोला जाता है, जैसे कि तोला जाता है। ये तो मैं आम सी ज़बान में आपको आंसर दे रहा हूँ। और डायमेंशन क्या होती हैं? डायमेंशन वो होती हैं जिस चीज़ में उनको एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेस कैसे? मतलब कि जब टाइम को हम किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? टी से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस को, वो डिस्टेंस होता है हमारा, मीटर तो होता ही है, लेकिन वो हम उसे लेंथ बोलते हैं कि ये लेंथ है यार, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे अब ये कंबाइन होकर वेलोसिटी बन जाती हैं, वो अलग बात है। तो हम उसी तरह डायमेंशनली करेक्ट करते हैं, और हर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए और होती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने कोई मिस्टेक की होगी। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए प्रिंसिपल है, ये तो पहला ही प्रिंसिपल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ, जैसे कि मैंने अभी बताया है। अब डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस, टाइम, उसके बाद और क्या होता है? डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, और मास हो गया। ठीक है, अब इनके कुछ अहम बेसिक हैं ये, तो इसके हम कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? देखो भाई, ये लेंथ है। ठीक है, ये मीटर नहीं है, ये हमारे पास लेंथ होता है, इसका डायमेंशन लेंथ। और टाइम की डायमेंशन है टी, और मास की डायमेंशन है केजी। बस ये तो केजी है, वहाँ भी केजी था और यहाँ भी केजी है। ठीक है, और इसके अलावा एक्सेलरेशन को भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है भाई? एक्सेलरेशन के मैं AC लिख दूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं? ग्रेविटी कर लेते हैं। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन दो बार करने की ज़रूरत है ही नहीं, इसके बस यहाँ तक करते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन का क्या होता है भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम मीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं? मतलब मीटर के लिए हम L को यूज़ करते हैं, L पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड टाइम होता है, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? T होती है, तो हम इसे T स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ग्रेविटी का भी यही होता है, क्योंकि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम है। तो अब कोई इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन को हम डायमेंशनली करेक्ट करते हैं। अब मैं इक्वेशन ही दे रहा हूँ प्रैक्टिकल सेंटर वालों के 2022 का जो पेपर है, उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने बोला है कि इसे डायमेंशनली करेक्ट करो। क्या इक्वेशन है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ असल यहाँ हाफ AT स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमने डायमेंशनली करेक्ट करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये S है, S का क्या होता है? S होता है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या डायमेंशन है? डिस्टेंस की डायमेंशन है L। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, L हो गया। ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन, पहले बताओ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? यहाँ मैं बता देता हूँ, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का यूनिट है। और बताओ मीटर की डायमेंशन क्या है? मीटर का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ हो गई। तो यहाँ पर VI मतलब कि पहले मीटर की जगह L लिख दो। और S क्या चीज़ होती है? S होता है सेकेंड, सेकेंड होता है टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है T। ठीक है, L/T। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मैंने कैसे किया है। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले को उसकी डायमेंशन में चेंज कर दिया है। उसके बाद क्या है? ये भी T है, T का मतलब टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है T होती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय T प्लस। अब यहाँ पर एक और चीज़, ये है कि हम कांस्टेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वी निगलेक्ट ऑल द कांस्टेंट। हम इक्वेशन में से तमाम कांस्टेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। अब ये 1/2 कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट क्या होते हैं? जितने भी नंबर है ना, वो सारे कांस्टेंट है। ठीक है, जो वो फिक्स होते हैं, 1 2 3 4 ये। और उसके अलावा पाई भी कांस्टेंट ही है। पाई की वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है? 3.142। और उसके बाद अगर ई आ जाए वो भी कांस्टेंट है, ln आ जाए, log आ जाए, वो भी कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट ऐसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम उसे, तो 1/2 नहीं लिखेंगे, ए आ जाएगा भाई। ए क्या है? ए है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन मैंने लिखी हुई है, क्या है? L/T स्क्वायर, L/T स्क्वायर। और ये क्या है? आगे T है, ये तो मैंने A की डायमेंशन यहाँ पर लिखी है ना, ये A की डायमेंशन है, और T की डायमेंशन रहती है। T क्या है? T की डायमेंशन मतलब टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है T, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा T स्क्वायर। सही। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है?
ये टी से ये टी कैंसिल, ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ पर बचा है मेरे पास एल और यहाँ पर बचा है एल प्लस एल। ठीक है, एल प्लस एल ही बचा ना, देखो यहाँ एल है और ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये भी प्लस, ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल, एल एल आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आप बोलोगे ये तो वो ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है, कैसे इक्वेशन में इक्वल हो सकती है, ये एल है और ये 2l है, इक्वल नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, किसी ने कोई भी नहीं कह सकता कि ये इक्वेशन इक्वल है, इक्वल नहीं है। इक्वेशन इक्वल होती तो दोनों साइड बराबर आना चाहिए थे। मैंने अभी आपको कहा है हम इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, हम उसे डायमेंशनली करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बनने का तो हमारा मकसद ही नहीं था। डायमेंशनली करेक्ट करना का मतलब ये है हम उसमें से जो कांस्टेंट हो गए उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये भी तो कांस्टेंट आ रहा है ना, तो इसे भी हम निगलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा L बराबर है L, जो कि प्रूव हो गया कि फला फला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। एक और एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है इसकी, t इज इक्वल टू, ये भी इसी प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने ही दिया है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। सही, इसे क्या करेंगे मैं, देखो t की डायमेंशन क्या होती है, L होती है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे। सही, ये हम लिखेंगे ही नहीं। अब देखो अंडर रूट L की डायमेंशन क्या होती है, L क्या है, L है लेंथ, और लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L होती है, L। और G क्या है, G का मतलब एक्सेलरेशन ना, तो G की है क्या है, L अपॉन टी स्क्वायर है, L अपॉन टी स्क्वायर। ये सब कुछ रूट में है, हालांकि मैंने रूट से नीचे कर दिया लेकिन सब कुछ रूट में ही है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो हाँ, अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि अगर कोई चीज़ इस तरह लिखी आ जाती है, देखिए 3 चीज़ें लिखी हुई आ गई, तो कभी कभी ये जो नीचे वाली है इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, कभी कभी ये नीचे वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं आज आपका ये भी जो कन्फ्यूजन है मैं आपको दूर कर देता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करो कोई नंबर है जो कि यूँ लिखा हुआ है, ठीक है, यूँ लिखा हुआ है, ये अब कैसे मल्टीप्लाई होगा। पहले नंबर को आपको पढ़ना आना चाहिए, ये क्या लिखा क्या हुआ है। सही है, ये मैं अब बताते दूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है 2 डिवाइड हो रहा है 3/5 में। सही, और ये देखो 3/5 डिवाइडेड बाई 2, 3/5 डिवाइड हो रहा है 2 से। सही, अब इसी तरह मैं यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये जो L है ये डिवाइड हो रहा है L अपॉन टी स्क्वायर से। सही, देखो ना, ये ऊपर L डिवाइड हो रहा था G से, और G क्या है, G है L अपॉन टी स्क्वायर, तो L डिवाइड हो रहा है L अपॉन टी स्क्वायर से। सही, अब वापस हम यहाँ आते हैं, मैं इनको समझा देता हूँ। देखो, अब मैं इसको कुछ यूँ लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड हो रहा है 3/5 में। सही, इसके बाद क्या करूँगा, 2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3। इसका तो आपको आता होगा, ये जो डिवाइड है ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और उसके जो सामने वाला फैक्टर होता है वो इन्वर्स हो जाते हैं। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 2 5 10 और 3 का 3 आ जाएगा, तो क्या मतलब इस केस में ये जो 5 है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, मगर इस केस में ऐसा नहीं होगा। अब मैं इसकी बारी है, इसको देखता हूँ, 3/5 डिवाइड हो रहा है 2 से, और 3/5 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। ऐसी बात है। इसके बाद 3/10 हो गया। अब इसने क्या किया है, ये वाला 2 इस 5 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। अगर इसमें भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी है, आप उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर भी कोई अगर मसला हो तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी होती है, और PDF भी इंपॉर्टेंट मैं भेजता रहता हूँ, आपसे आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। वापस हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही होगा जो यहाँ पर हुआ था। देखो L जो है, L ये डिवाइड हो रहा था L अपॉन टी स्क्वायर से। सही, अब क्या होगा, ये सब कुछ रूट में ही है, अब L मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन L से। सही, अब इस L से ये L कैंसिल हो गया और ये टी स्क्वायर बचा, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद ये टी रूट से रूट कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, टी ही बचा। सही, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है
एल कैसे है यार, टाइम का डायमेंशन एल थोड़ी होता है, टाइम की डायमेंशन तो टी होती है। सही है, सॉरी यार, ये मैंने शायद एल ही लिख दिया था आपको। मुझे पता है आप समझदार होंगे, आपने पहले ही मेरी गलती नोट कर ली होगी। अगर गलती नोट कर ली है तो मुझे कमेंट करें कि कितनों ने गलती नोट की है मेरी। सही, तो देखो ये टाइम की डायमेंशन टी ही है। एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, टाइम की डायमेंशन टी है। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है यार, इनको आप याद कर लें, इनका रट्टा मार लें। सही है, इनका तो आप तावीज़ बनाएं और तावीज़ बना के गले में पहने, इसका रट्टा मारें, बाकी की भी आप देख लें। अब यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ टी चल रहा था, तो देखो भाई डायमेंशनली करेक्ट हो गया। सही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उनका इंशाल्लाह भरपूर जवाब दूंगा और फ़ौरन जवाब दूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।